अभी तुम्हें सौरभ जोशी और दिव्यांश पांडे ब्लॉग काफी जगह दिखाई दे रहे होंगे। एक अपनी बीवी के चक्कर में तो दूसरा अपने छोटे भाई के। और नॉर्मल ब्लॉग्स नहीं, सीधा हॉस्पिटल ब्लॉग्स जहाँ वो अपने ही भाई के बारे में ये सब बोल रहा है। बट उन्होंने बोला कि जान का खतरा है। हल्ला मत मचा ज्यादा, तेरी जान ले लूंगी मैं बकवास करेगा तो। ऐसा मत बोला कर, गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे, क्यों होगा? अगर ओम हमारे साथ नहीं रहा तो। और इसीलिए सब स्क्रिप्टेड लग रहा है कि ये सब ये व्यूज के लिए कर रहा है। ऊपर से इसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी करा है जिससे ये और स्क्रिप्टेड फील होता है। वो मैं तुम्हें आगे अच्छे से बताऊंगा। बट लोग समझते ही नहीं है कि क्या स्क्रिप्टेड है और क्या रियल है, और यूट्यूबर्स के फेक नैरेटिव में फंसते ही चले जाते हैं। और यही चीज तुम्हें सौरभ जोशी के केस से अच्छे से समझ आएगी कि कैसे वो इतने सालों से एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो सौरभ जोशी से पहले देखते हैं कि दिव्यांश पांडे पे बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं या फिर ये सब स्क्रिप्टेड है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि दिव्यांश पांडे कौन है तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि ये भी एक व्लॉगर है। और स्टार्टिंग के दिनों में इन्हें सौरभ जोशी की सस्ती कॉपी बोला जाता था, क्योंकि जैसे सौरभ जोशी के पास पीयूष है वैसे दिव्यांश पांडे के पास ओम। ऊपर से स्टार्टिंग के दिनों में इनका लुक, हेयर स्टाइल, बोलने का तरीका सब सौरभ जोशी से मैच करता था। सस्ता सौरभ जोशी की फुल कॉपी। सौरभ जोशी की कॉपी मत कर, कुछ अपना कंटेंट बना। अब ये भी वही प्रैंक्स, फैमिली व्लॉग से डाला करते हैं जो कभी कभी थोड़े। और कंट्रोवर्सी है कि भाई ओम ने पहन ली है मम्मा का अंडरवेयर। तो आई थिंक इतना कॉन्टेक्स्ट काफी है ये समझने के लिए कि दिव्यांश पांडे ब्लॉग है कौन। तो अब आते हैं अपने मेन पार्ट में जो काफी प्रॉब्लमेटिक भी है। इन्होंने ऐसी चीज कर दी कि लोग उसे शेमफुल बोल रहे हैं। तो ये इंसिडेंट शुरू होता है दिव्यांश पांडे के इस व्लॉग से जहाँ पे ओम की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, इतनी कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है। लेकिन दिव्यांश जो ओम का बड़ा भाई है वो यहाँ पे ऐसी चीजें कर देता है जिनको देखकर समझ नहीं आता कि दिव्यांश यहाँ पे चीपनेस की सारी हदें पार कर रहा है या फिर ये सब स्क्रिप्टेड है। बताता हूँ कैसे। अब हुआ क्या, 16 मई को दिव्यांश ये व्लॉग डालता है जहाँ पे ओम को ब्रीडिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो दिव्यांश उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ ओम की तबीयत थोड़ी सीरियस हो जाती है। तो ये चीज जब दिव्यांश को अपने घर में बतानी होती है तो वहाँ देखो वो कैसे इन्फॉर्म करता है। हेलो मम्मा, ओम की तबीयत बहुत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। ओम को डॉक्टर ने एडमिट कर दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं अगर तबीयत बिगड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत। उसको सांस नहीं आ रही, चलो ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद पहले तो हॉस्पिटल में पूरे टाइम व्लॉगिंग चल रही होती है एंड उसके बाद जब वो घर आता है तब जब वो ये बात बोलता है वो सुनकर लगता ही नहीं कि ये सब रियल में हो रहा होगा। ऐसा फील होता है कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड ही है। बट उन्होंने बोला कि जान का खतरा है। हल्ला मत मचा ज्यादा, तेरी जान ले लूंगी मैं बकवास करेगा तो। ऐसा मत बोला कर, गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे, क्यों होगा? अगर ओम हमारे साथ नहीं रहा तो। तमीज से बोला कर, तेरा जबान संभाल के। मतलब भाई ये बात कौन बोलेगा जिसका फैमिली मेंबर आईसीयू में एडमिट हो, तब ऐसी बातें कौन करता है। लोग पॉजिटिव बोलते हैं, सामने वाले को चिंता ना हो तो उसके साथ और पॉजिटिव बात करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा, जिससे सामने वाले को चिंता ना हो। और ये यहाँ पे उल्टा ही बोल रहा है और हैंड में भी प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के रखा हुआ है। क्रिटिकल हालत में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हूँ। और ये तो भाई पूरी एक्टिंग ही है। रियल टेंशन में बंदा ये कब से करने लग गया? ये तो साफ देखकर ही समझ आ रहा है कि भाई एक्टिंग ही है। रियल में कब से ऐसे बंदे करने लग गए हैं। चलो ये भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद दिव्यांश इंस्टा पे भी रील डालते हैं ओम को लेकर, जिसका कैप्शन उन्होंने रखा था ओम इज नो मोर क्वेश्चन मार्क फाइटिंग। अब इसमें क्या बोलूं मैं। अब जब इसे कमेंट में हेट मिलने लग गया तो फिर इसने बाद में कैप्शन चेंज कर दिया। एंड आई थिंक इस वीडियो का टाइटल भी इसने बाद में चेंज ही करा है, क्योंकि जब मैं कॉमेंट्स देख रहा था तो लोग वहां कह रहे थे कि इसने इस वीडियो का टाइटल पहले रखा था कि ओम हमको छोड़कर चला गया 12th क्लास के रिजल्ट से पहले, और उसके बाद दिव्यांश ने वो टाइटल चेंज करा। इस टाइप के मैंने काफी कमेंट्स देखे। मतलब एक तरफ भाई सीरियस हालत में है और दूसरी तरफ भाई ये सब हरकतें करके अपने भाई के नाम से व्यूज मिल्क कर रहा है। अब वैसे तो ये सब देखकर रियल ही लग रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी फैमिली पूरी टेंशन में, उनकी दादी भी रोने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब दिव्यांश की ये सारी हरकतें देखता हूँ तब ऐसा फील होता है कि भाई ये सब रियल नहीं हो सकता, कोई रियल में ये सब नहीं करेगा, ये पक्का स्क्रिप्टेड है। इसीलिए इसके ऊपर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी और वहां मुझे कुछ और चीजें मिली जिसको देखकर और शक जाता है कि भाई ये रियल है या फिर स्क्रिप्टेड ही है। तो 16 मई को दिव्यांश ने जो व्लॉग डाला था उसमें अंकल का कहना था कि वो आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और 15 तारीख को वापस आ जाएंगे। मतलब कि 13 को जाएंगे, 14 को रुकेंगे और 15 की शाम वापस आ जाएंगे। आप कब आओगे? 2 दिन में? मैं आऊँगा 15 तारीख की शाम को। कल का दिन तो हूँ, आज जा रहा हूँ, आज शाम को पहुँचेंगे, कल वहाँ प्रोग्राम है, परसों की सुबह में वहाँ वापस आ जाऊँगा। 15 तारीख को आऊँगा शाम को, ठीक है?
एंड उसी दिन ओम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। एंड वो खुद बोलता है कि वो पापा को ओम के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, जिससे टेंशन ना हो जाए। और पापा को मैं कॉल करूंगा कि पापा ओम ऐसे ऐसी हालत में है, तो पापा कैसे हड़बड़ाहट में आएंगे, इतनी दूर गए हैं, ऐसे नहीं बता सकते तो पापा को नहीं हम बता सकते, दिक्कत यही है। एंड नेक्स्ट व्लॉग में जब अंकल आ चुके थे तब वो खुद वीडियो कॉल करके बताता है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, ओम की तबीयत खराब हो चुकी है। आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने आपसे एक चीज छुपाई थी पापा। ओम की हालत क्रिटिकल है थोड़ी सी। एंड उसी व्लॉग में थोड़े टाइम बाद ओम का 12th क्लास का रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट चेक करो, रिजल्ट आ गया। बट यहाँ पे वियर्ड बात यह है कि ओम सीबीएसई बोर्ड से है और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट 13 मई को आया था। उसी दिन जिस दिन ओम की तबीयत खराब हुई थी, उसी दिन जिस दिन अंकल घर से दूर गए थे, तो ये 15 मई को कौन से 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। अब इसने ब्लंडर कर दिया या फिर कुछ डेट का यहाँ पे लोचा हुआ है, वो तो मुझे कॉमेंट में बताना, क्योंकि इसके व्लॉग के अकॉर्डिंग अंकल 13 तारीख को गए थे जिस दिन रिजल्ट आया था और 15 तारीख को वापस आने वाले थे। आप कब आओगे? 2 दिन में मैं आऊँगा 15 तारीख की शाम को। कल का दिन तो हूँ, आज जा रहा हूँ, आज शाम को पहुँचेंगे, कल वहाँ प्रोग्राम है, परसों की सुबह में वहाँ वापस आ जाऊँगा। 5 मिनट 12 सेकंड में भी ओम का थोड़ा सा हाथ हिलते हुए दिखता है, बट बाद में पता चलता है कि वो तो बेहोश था। एंड चलो फिर भी हाथ हिलने के काफी एक्स फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्या पता उस टाइम वो होश में ही हो, बाद में हुआ हो, हमें नहीं पता टाइमलाइन क्या चल रही थी उस टाइम वहाँ पे। एंड एक और चीज मैंने यहाँ पे देखी, जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तब आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो मैं इस सिटी के हॉस्पिटल के ऑफिशियल वेबसाइट में गया और वहाँ पे मैंने इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर का नाम जब चेक करा तो वहाँ पे कुछ और था और वीडियो में जो डॉक्टर दिखाए गए थे वो कोई और थे। ये राहुल जी है, डॉक्टर राहुल। मैं इस हॉस्पिटल के इंस्टा पेज में भी गया था, मुझे वहाँ पे भी ये डॉक्टर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब चलो यहाँ पे भी काफी एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्या पता अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी वहाँ पे फीचर नहीं हुआ होगा उनका नाम। हाँ, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल वगैरह सब रियल ही है, क्योंकि अगर तुम बेड भी देखोगे वहाँ पे तुम्हें हॉस्पिटल का नाम प्लस बेडरूम नंबर वगैरह भी दिख जाएगा। तो अगर ये प्रैंक कर रहा होता, ये नकली हॉस्पिटल होता, तो ये इतनी डिटेलिंग में तो ध्यान नहीं देता। एंड फैमिली वगैरह को देखकर भी सब रियल ही लग रहा है, बट अगेन दिव्यांश जो यहाँ पे हरकतें कर रहा है वो देखकर कसम से लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड हो सकता है। मैं इन सब चीजों को स्क्रिप्टेड बोलना भी नहीं चाह रहा था कि अगले की तबीयत खराब है, वहां सब परेशान है और मैं आके बोलूं भाई स्क्रिप्टेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिर जब मैं इसकी हरकतें देखता हूँ फिर मेरे को शक जाता है कि भाई रियल में कोई बंदा है भाई नहीं कर सकता। इसकी हरकतें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीजें नोइंगली कर रहा है हमें बताने के लिए कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड ही है और बाद में हमारा कुछ तगड़ा आने वाला है, उसके लिए सारी प्रिपरेशन चल रही है। बट फिर वही बात, फैमिली वगैरह देखकर फिर वो सब रियल भी लगने लग जाता है। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है, वो ये सब क्यों कर रहा है, वो सच में भी उसके लिए इतना गिर चुका है कि ये सब उसे हरकतें करनी पड़ रही है, या फिर ये सब सच में स्क्रिप्टेड ही है। एंड पहले भी इनके ऊपर स्क्रिप्टेड ब्लॉक करने के एलिगेशंस लग चुके हैं। ये होती है एक्टिंग, ये होती है एक्टिंग, ये होती है एक्टिंग। एक्टिंग बाज बोलने की जगह पे एक्टिंग। आई होप ये स्क्रिप्टेड ही निकले, थोड़ा हेट ही मिलेगा बट एटलीस्ट बंदे की तबीयत तो ठीक है ना, वो जरा मैटर करता है। एंड अगर रियल है तो आई होप ओम की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। बाकी लेट्स सी, रियल है स्क्रिप्टेड है वो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अब दिव्यांश पांडे स्क्रिप्टेड ब्लॉग करे ना करे, लेकिन सौरभ जोशी ने जरूर करे हुए हैं। चाटने वाला करना चाटने वाला क्या, ये देखो चाट के खा रहे हैं तो इसको ज्यादा ही पसंद आ गई। अब जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि क्या स्क्रिप्टेड है क्या रियल है, लोग इसका फर्क ही नहीं समझ पाते और यूट्यूबर्स के नैरेटिव में फंसते चले जाते हैं। और ये चीज तुम्हें अच्छे से तब समझ आएगी जब तुम सौरभ जोशी का केस समझोगे। तो अब समझते हैं। लोगों को लगता है सौरभ जोशी डम है, मैन चाइल्ड है, इसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी नहीं आती और ये तो डाइवोर्स लेके मानेगा। ये लाइन तुमने पक्का इंस्टाग्राम पे बहुत बार सुनी होगी और लोगों को लगता है कि ये सारी हरकतें सौरभ जोशी अपनी नासमझी के चक्कर में कर रहा है। बट उन्हें नहीं पता कि सौरभ जोशी सब नोइंगली करता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। वो इतने सालों से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो तुम कभी देख ही नहीं पाए। अगर तुम उसका चैनल ध्यान से नोटिस करोगे, सौरभ जोशी ने स्टार्टिंग स्केच कंटेंट एंड ब्लॉगिंग से करा था। उस टाइम उन्हें नहीं समझ आता था कि क्या बनाना चाहिए, क्या वर्क करेगा, वो दोनों ही मिक्स करके डालते थे। बट जैसे ही लॉकडाउन लगता है, पूरी फैमिली घर में होती है, तो सौरभ जोशी फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं एंड धीरे धीरे करके उनके व्यूज मिलियंस में जाने लगते हैं। और उसका रीजन था पीयूष। और जब ये चीज सौरभ जोशी को समझ आती है तो उनका पूरा कंटेंट पीयूष के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। थंबनेल, टाइटल, वीडियो के अंदर हर जगह पीयूष होता है, जिसके बाद उन्हें हद से ज्यादा ग्रोथ मिलती है। एंड जैसे पीयूष बड़ा होता है, उसकी हरकतें कम होने लगती है, तभी कुणाली की एंट्री हो जाती है एंड फिर सौरभ जोशी कुणाली के अराउंड कंटेंट बनाने लगता है। एंड तुम एक चीज देखोगे, सौरभ काफी अच्छा ऑब्जर्वर है। कुणाली को लोगों ने जिस तरह से परसीव करना शुरू करा, सौरभ ने वही चीज रिपीटेटिवली करनी शुरू कर दी। लाइक कुणाली ने कुछ सैवेज जवाब दे दिए थे, तो सौरभ ने कुणाली की ब्रांडिंग ही वैसी कर दी कि लोग कुणाली को घर का एक लौता मर्द बोलने लग गए।
कुनाली की तो अभी 20 साल है, 20-21 साल है। कुनाली से पूछना तू शादी करेगा नहीं करेगा अभी? करोगे क्या शादी? नहीं, मेरे को नहीं करनी। हैं? मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी करने का। तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है क्या? नहीं, कोई तो नहीं है। जा स्कूल में कोई लड़की है कोई? तेरी बेस्ट फ्रेंड? नहीं, कोई नहीं है। जिसके लिए तू बाल ऐसे खड़े कर रहा था अभी। तो आप लोगों के लिए कर लगा। जिसके बाद काफी एडिट्स बने, इंस्टा पे काफी वायरल हुई एंड सौरभ ने उसी के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू करा एंड ऑब्वियसली उनमें से काफी सारे पार्ट्स वो स्क्रिप्टेड भी करते होंगे। चाटने वाला करना, चाटने वाला क्या? ये देखो चाट के खा रहे तो। तुम्हें लगता है कि हमेशा सब रैंडमली हो रहा है, बट असल में सौरभ तुम्हें वही दिखा रहा है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। लाइक आज से 1 साल पहले कुनाली सेवेज मीम्स घर का एक लौता मर्द चल रहा था, बट आज कहाँ है? आज क्यों नहीं चल रही? आज सब कुछ चेंज कैसे हो गया? क्योंकि उस टाइम वो चीज हुई, उसका ट्रेंड आया, लोगों ने मजे लिए, जैसे लोग बोर हुए सौरभ ने वो चीजें करनी कम कर दी एंड फिर लोगों का ध्यान अम्मा की तरफ गया, अम्मा की मीम्स बनने लगी। तो उसके बाद फिर सौरभ के व्लॉग से अम्मा की काफी क्लिप्स आने लग गई। फिर इनकी फैमिली में भी कुछ डार्क मीम्स बनने लग गई थी एंड उसके बाद फिर जब शादी हुई तो सारी मीम्स अवंतिका के अराउंड बनने लग गई। और यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी है जो सौरभ पहले से करते हुए आ रहा है, जिससे उसकी रीच बढ़ती चली जाए। और ये चीज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सौरभ ने शादी व्लॉग्स डाले एंड उनमें से कुछ चीजें हद से ज्यादा वायरल हुई, लाइक अवंतिका का गिर जाना, सौरभ का अवंतिका को इग्नोर कर देना, जो क्लिप्स इंस्टा पे हद से ज्यादा वायरल हुई थी। अब गिरने वाला तो बार बार करेगा नहीं, बट हाँ इग्नोर वाला बार बार कर सकता है। तो अगले ही व्लॉग में वो दोबारा ये चीज करता है। थक गए, थक गए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक पनीर। एंड उसके बाद काफी ऐसे मूवमेंट्स हुए जहाँ पे सौरभ अवंतिका को इग्नोर कर देता है एंड उसी की क्लिप्स इंस्टा पे कट के वायरल होती है। एंड उसी के बाद से तुम देखोगे कि सौरभ अवंतिका के साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता ही है जिससे इंस्टा पे रील कटे। एंड उसी के बाद से एक कॉमन टैगलाइन बन गई है कि ये तो डाइवोर्स लेके ही मानेगा। जब भी इन दोनों की मीम आती है, तुम कॉमेंट देखना, तुम्हें ये टाइप के कॉमेंट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो 1-2 बार चीजें थोड़ी वैसी हो सकती है, लेकिन बार बार अगर वैसे सेम चीज हो रही है तब तो देखकर समझ ही आता है कि क्लिप फार्मिंग के लिए वो उसकी स्ट्रेटेजी ही है। अभी सौरभ ने बालों के पीछे अवंतिका से लड़ाई करी थी कि बेकार बाल कटवा दिए। जब कोई बोल देता है ना कि बाल खराब लग रहे हैं तो और बुरा लगता है कटवाने के बाद, तो मुझे और बुरा लग रहा है कि क्यों कटाए। बट इन रियलिटी अगर तुम उसके पुराने व्लॉग देखोगे तो जब भी वो बाल कटवाने गया तो उसने ऐसे ही सिमिलर हेयर स्टाइल ही करवाया था, तब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट इस बार उसे काफी प्रॉब्लम हो गई। तो इट्स फील लाइक ये थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है, ये थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, जिससे ज्यादा रीच जाए। और जो लोगों ने कॉमन टैगलाइन बना दी है कि ये डाइवोर्स लेके ही मानेगा, लोग उसी चीज में एंगेज करते चले जाए और सौरभ की रीच बढ़ती चली जाए। क्योंकि इन चीजों से सौरभ को काफी फायदा होता है। क्योंकि अगर तुम उसका चैनल भी देखोगे, जिन भी वीडियो से उसकी मीम्स कटी है, उन वीडियोस के व्यूज तुम्हें उसके एवरेज व्यूज से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे उनकी मीम बनती है, इंस्टा पे वायरल होती है, तो उनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो उनके व्लॉग देखने चले जाते हैं, और उनमें से भी फिर काफी ऐसे लोग होंगे जो उनके वहीं से डेली व्यूवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी से सौरभ की रीच भी बढ़ती चली जाती है, उसके व्यूज भी कम नहीं होते और वो रेलेवेंट भी रह पाता है। अब एक क्लिप भी काफी वायरल हो रही थी जिसको देखकर लोग बोल रहे थे कि अवंतिका सौरभ पे चीट कर रही है, क्योंकि उसने व्लॉग में कुछ मैसेज हाइड कर दिए थे। अब पहली चीज तो मेरे को समझ नहीं आई कि लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाए कि उसके वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, वो कैसे ऐसे चैट दिखा देगी व्लॉग में? ऑब्वियसली हाइड ही करेगी। वो चैट हाइड सौरभ से नहीं, हमसे किए गए हैं कि वीडियो में ना दिख जाए। एंड बाद में सौरभ ने अगले व्लॉग में फिर इस चीज को भी पॉइंट आउट करा वापस। भाई कहाँ लगे पड़े हो फोन में? आजकल आपकी रील बहुत वायरल हो रही है। हाँ, संभल के फोन चलाया करो। बता दो इसको क्या हुआ है, बता के निकल लेते हम हैं। अब ऑब्वियसली इन चीजों में कुछ गलत नहीं है, वो उसकी स्ट्रेटेजी है जो वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बस मेरा बताने का इतना पर्पस था कि जिन भी चीजों को तुम रियलिटी समझ के एंगेज करके अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, तो एटलीस्ट तुम्हें उसकी रियलिटी बताओ। वो अपनी जगह सही कर रहा है, तुम अपनी जगह सही करो। बाकी सौरभ जोशी एंड दिव्यांश पांडे को लेकर तुम्हारे क्या कहना है वो तुम कमेंट में बता सकते हो, और कमेंट तक जा रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।